दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2020 के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु को बुरी तरह हराया। दिल्ली ने आरसीबी के खिलाफ 59 रन से जीत दर्ज करके टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में फिर से नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऐसे में दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। मार्कस स्टोइनिस और पृथ्वी शॉ की शानदार पारियों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। इस तरह से बेंगलोर के सामने जीत के लिए 197 रनों का टारगेट था, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी और मुकाबला 59 रनों से हार गई। अब दोस्तों, दिल्ली की जीत और वहीं आरसीबी की हार के साथ ही पॉइंट्स टेबल में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी टीम किस नंबर पर है। तो दोस्तों, इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर आ गई है। उसने 5 मुकाबले खेलकर 4 जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 5 मुकाबले खेले हैं और 3 में उसे जीत मिली है। तीसरे नंबर पर आरसीबी आ गई है, जिसने 5 मैच खेलकर 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। चौथे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिसने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। 5वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, जिसने भी 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते 2 हारे हैं। 6वें नंबर पर सीएसके है, जिसने 5 मैच खेलकर 2 मुकाबले जीते हैं। 7वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने 5 मुकाबले खेलकर 2 जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। 8वें नंबर पर किंग्स 11 पंजाब है, जिसने 5 मैच खेलकर 1 जीता है और 4 में उसे हार मिली है। ऐसे में दोस्तों, ये तो थी अब तक की पॉइंट्स टेबल। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मैच के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस मैच में दिल्ली से मिले लक्ष्य का पीछा करने के लिए देवदत्त पडिक्कल और एरॉन फिंच की जोड़ी मैदान पर उतरी। अनुभवी आर अश्विन ने फॉर्म में चल रहे देवदत्त को महज 4 रन के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवा के बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद दूसरे ओपनर फिंच को अक्षर पटेल ने विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों 13 रन पर कैच आउट कराया। इसके बाद दोस्तों, तीसरा झटका टीम को एवी डिविलियर्स के रूप में लगा। 9 रन के स्कोर पर एनरिक नॉर्टजे ने डिविलियर्स को 9 रन पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराया। 3 विकेट गिरने के बाद कप्तान कोहली का साथ निभा रहे मोइन अली को 11 रन के स्कोर पर सिमरन हेटमायर के हाथों अक्षर पटेल ने कैच आउट करवाया और दिल्ली को बड़ी सफलता दिलाई। लगातार गिरते विकेटों के बीच जमकर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को दिल्ली के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कगिसो रबाडा ने आउट किया। 39 गेंद पर 43 रन बनाकर खेल रहे कोहली को उन्होंने विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया। टीम को छठा झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लगा, जो कि 17 रन बनाकर रबाडा का शिकार बने। आरसीबी का 7वां विकेट शिवम दुबे के तौर पर गिरा, जो कगिसो रबाडा की गेंद पर 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद दोस्तों, टीम को 8वां झटका इसरू उदाना के रूप में लगा, जो 1 रन बनाकर रबाडा के ही शिकार बने और 9वें विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज पवेलियन लौटे, जो सिर्फ 5 रन ही बना सके। और इसी तरह से आरसीबी ने 20 ओवर में 137 रन ही बना पाए और ये मुकाबला 59 रनों से हार गई। अब दोस्तों, आपको इस मैच में ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और मार्कस स्टोइनिस की बल्लेबाजी कैसी लगी? आप उसमें उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत ही शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने तूफानी पारी खेली। हालांकि पावर प्ले के बाद पृथ्वी शॉ डिविलियर्स के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 23 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की चौथी गेंद पर दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में धवन ने 28 गेंदें खेलकर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर इस मैच में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर 11 रन बनाकर कैच आउट हुए। ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस के बीच एक बढ़िया साझेदारी हुई और इन दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 170 रनों के पार पहुंचाया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत आउट हुए। अपनी पारी में पंत ने 25 गेंदें खेलकर 37 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। इसी तरह से दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस 26 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 बड़े छक्के मारे। दूसरी छोर पर खड़े सिमरन हेटमायर 7 गेंद में 11 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत काफ़ी खराब रही और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल आउट हुए। उन्होंने 6 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए। इससे पहले कि आरसीबी की टीम संभल पाती, तुरंत ही चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच भी आउट हुए। विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने उनका कैच पकड़ा। फिंच ने 14 गेंदें खेलकर 13 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल था।
इसके बाद दोस्तों आरसीबी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब छठे ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी कैच आउट हो गए। डिविलियर्स ने 6 गेंदों में 2 चौके की मदद से 9 रन बनाए। इसके बाद मोइन अली और कप्तान विराट कोहली के बीच अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी कि तभी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोइन अली भी एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हुए। 75 रन के स्कोर पर आरसीबी के 4 विकेट गिर चुके थे और दबाव भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था कि तभी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए। उन्होंने 39 गेंदें खेलकर 43 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब दोस्तों इस मैच में जिस तरह की पारी पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस ने खेली, उसी की वजह से दिल्ली का स्कोर 200 के करीब पहुंच पाया। ऐसे में अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से किस बल्लेबाज की पारी सबसे बढ़िया लगी। नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2020 का 18वां मैच किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला बहुत ही मज़ेदार रहा और सीएसके ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही आसानी से ये मुकाबला जीत भी लिया। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 20 ओवर में केएल राहुल 63 रन की तूफानी पारी की बदौलत 178 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से उनके दोनों ओपनर शेन वॉटसन और डू प्लेसी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही आसानी से ये मुकाबला जिता दिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि जब सीएसके की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो 9वें ओवर में शेन वॉटसन ने 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का मारकर सभी को हिलाकर रख दिया। जी हां, पंजाब की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर रवि बिश्नोई और ओवर की दूसरी गेंद पर वॉटसन ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक चौका मारा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वॉटसन ने स्लॉग स्वीप करते हुए गेंद सीधा स्टेडियम के छत पर गिरा दी। उनका ये गगनचुंबी छक्का देखकर मैदान में खड़ा हर कोई खिलाड़ी पूरी तरह से हैरान रह गया। इसके बाद रिप्ले में ये दिखाया गया कि ये छक्का 101 मीटर लंबा था। सीएसके ने 14 गेंद रहते ये मुकाबला 10 विकेट से जीत भी लिया। डू प्लेसी 53 गेंदों में 87 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं शेन वॉटसन 53 गेंदों में 83 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 3 बड़े छक्के मारे। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में वॉटसन और डू प्लेसी की पारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पावर प्ले में कुल 46 रन जोड़े। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल कैच आउट हुए। अपनी पारी में अग्रवाल ने 19 गेंदें खेलकर 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज मनदीप सिंह ने आते ही तूफानी पारी खेली, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़ा नहीं बना पाए और 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हो गए। मनदीप सिंह ने 16 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 2 लंबे छक्के शामिल थे। इसी बीच दोस्तों राहुल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद 18वें ओवर में पंजाब को 2 बड़े झटके लगे जब सीएसके की तरफ से तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने पंजाब के 2 सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज निकोलस पूरन और केएल राहुल को आउट किया। जी हाँ, आपको बता दें 18वें ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले तो निकोलस पूरन कैच आउट हुए। पूरन ने 17 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रनों की धुआंधार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज केएल राहुल भी विकेट के पीछे धोनी के हाथों कैच आउट हो गए। केएल राहुल ने 52 गेंदें खेलकर 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। और दोस्तों कहीं ना कहीं